Good morning, students. Hope you all are fine. Today, again we are going to discuss on MCQ type of questions. ठीक है, related to chapter 11, that means human eye and the colorful world. So human eye तो आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए हम लोग सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, जिसमें से मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. अब इस चैप्टर से रिलेटेड एसर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ केस स्टडी क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर से मेरा ये दूसरा पार्ट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टाइम वेस्ट ना किए करें, ठीक है, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे आपका एसर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. तो एक बार फिर से ये क्वेश्चंस शुरू करने से पहले नियम बता दें, ठीक है, कि एसर्शन और रीजन दोनों ही एक स्टेटमेंट है. ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, स्टेटमेंट है. अब उस एसर्शन और रीजन के स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, केयरफुली रीड करना है. ठीक है, पहले पता लगाना है कि एसर्शन आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं है. रीजन आपको पढ़ना है और उसका स्टेटमेंट भी ट्रू है कि नहीं. ये दो चीज फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अगर दोनों ट्रू हैं तो दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है कि जो रीजन दिया गया है वो रीजन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको यह लगना चाहिए कि जो ऊपर का स्टेटमेंट एसर्शन दिया है उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, अगर आपका वो क्या है, एक्सप्लेनेशन है, जैसे ठीक है, एसर्शन जो है ये पहले ट्रू है कि नहीं है स्टेटमेंट, ये पहले देख लेना है. उसके बाद से रीजन, रीजन आपका ट्रू है कि नहीं ये आपको पहले क्या कर लेना है, पढ़ने के बाद ये देख लेना है. अगर ये दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है, तो उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि ये जो रीजन दिया गया है ये रीजन इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, एसर्शन का वो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. अगर है, ठीक है, यानी यस है, तो आपका आंसर होगा, आंसर होगा, ठीक है, आपका आंसर होगा ए. क्या होगा आपका आंसर, ए. यानी एसर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन जो है एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर होगा ए. यदि आंसर नो निकला, या सॉरी एक्सप्लेनेशन नो निकला, ठीक है, यानी ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन ये इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं, जो बोल रहा है एसर्शन उससे रिलेटेड नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका आंसर होगा, आंसर बी होगा. क्या होगा, आंसर बी होगा. ठीक है, ये दो चीज ज्यादातर ध्यान देना है. अब दूसरा केस आएगा कि अब अगर ये आपने एसर्शन पढ़े, अगर ये एसर्शन आपका क्या हो, फॉल्स हो, एसर्शन स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो, और रीजन पढ़े, रीजन आपका क्या हो, ट्रू हो, यानी रीजन आपका क्या हो, ट्रू हो, तो उस केस में आपका आंसर होगा सी. आप उस, ठीक है, ओके, सॉरी, ये आपका क्या होगा, डी, या ये इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें. यदि एसर्शन आपका ट्रू हो, ठीक है, एसर्शन आपका ट्रू हो, रीजन आपका फॉल्स हो, रीजन आपका क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है, रीजन आपका क्या हो, फॉल्स हो, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, आंसर सी. ठीक है, आंसर सी. अब एसर्शन आपका फॉल्स हो और रीजन आपका क्या हो, ठीक है, ट्रू हो, रीजन आपका क्या हो,
ट्रू हो, तो उस केस में आपका आंसर होगा डी। ठीक है, उस केस में आपका आंसर होगा डी। लगभग यही तक ही क्वेश्चन सेट होते हैं ऑप्शन। ठीक है, यदि आप लोगों में एक नया ऑप्शन जोड़ दे, हो सकता है कि एसर्शन भी फॉल्स और रीजन भी फॉल्स, तो उस केस में आपका आंसर होगा, ठीक है, ई। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके क्वेश्चंस के पहले ही दिए रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जहां से एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं वहीं पे ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। अगर ये ई वाला केस होगा तो उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया होगा कि अगर दोनों फॉल्स होगा तो उसका आंसर ई होगा। क्लियर? तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद से आपको वो एसर्शन टाइप क्वेश्चंस क्या करने, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन दे एग्जाम के शुरू में, जैसे पेपर के शुरू में जो है आपका क्या दे, इंस्ट्रक्शन दे, उसको भी सही ढंग से पढ़ना है। यानी आपको बोल दिया है कि अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24, एक सेक्शन में कितने होंगे, 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 20 सिर्फ बोला है, तो आपको 20 ही करना है। ठीक है, आप सोचेंगे कि चलो 24 कर लेंगे, 24 आ जाएगा, तो नहीं, 20 मार्क्स आएगा। आज ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका क्या होगा, पेपर में कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट किए हैं वही क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट में जो अटेम्प्ट किए हैं वो गलत है या बाद में जो अटेम्प्ट किए हैं आपका सही है, तो गलत वाला ही क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। तो ये सब ध्यान देना है, इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो यहां पे आप देखिए एसर्शन में क्या बोल रहा है, व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड। व्हाइट लाइट जो है डिस्पर्स होता है इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय द प्रिज्म। यानी जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पार होता है तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एकदम सही है। तो हम इस एसर्शन को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। अब रीजन में आइए। ठीक है, द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू रिफ्रैक्टिव एंगल्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पासेस थ्रू द प्रिज्म। अब यहां पे क्या कर रहा है कि जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है वो बेंड होते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड होते हैं विथ किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ठीक है, एज दे पासेस थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से जो पास हो रहा है वो एंगल उस हिसाब से वो क्या होते हैं, बेंड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब ये एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है? एक्सप्लेनेशन सही है ना, इसीलिए ये आपका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए एसर्शन, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव राइज टू अ टेंडल इफेक्ट। यानी यहां पे क्या कह रहा है, जो फिनोमिनन है किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल सबको मालूम है। ठीक है, राइज टू टेंडल इफेक्ट देता है। तो स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद से रीजन, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। यानी जो कलर है किसका, स्कैटर लाइट का, जो लाइट स्कैटर हुआ है, जो कलर है वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। तो सही है। यस युवराज, कम। देख लीजिए एक बार, नजदीक से देख के बताइए। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहले हमें तो दो चीज देखना है, एसर्शन ट्रू है कि नहीं है और रीजन ट्रू है कि नहीं है। एसर्शन चलिए ट्रू है। रीजन, द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट,
जो कॉलर होता है स्कैटर हो जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। वेरी गुड, गो। अब ये रीजन इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? यस राजवीर, कम। रीजन इज करेक्ट और नॉट? वाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? आपके ख्याल? कम। स्केटिंग लाइट डिपेंड करता है कोलाइडर पर। स्केटरिंग लाइट डिपेंड ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, इसका मतलब क्या है? एनीवन? एनीवन? यस, हाँ आदित्य, कम। Go. The explanation statement of both are true. Yes, sir. You agree? Yes, sir. Okay. And the reason is the correct explanation of assertion है या नहीं है? Yes, sir. है. How can you tell? क्योंकि सर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में भी बिगड़ होता है, जिसके कारण लाइट को स्कैटर करता है। तब यहां पे जो सेंटेंस दिया, सेंटेंस पढ़िएगा। द कॉलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटर लाइट का कॉलर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। तो स्कैटरिंग पार्टिकल्स किसको कह रहा है? जो सर कोलाइडल पार्टिकल जो मौजूद होता है ना, उसके जब लाइट को पास करेंगे तो जितना साइज होगा उतना डेविएट करेगा। वेरी गुड। द आंसर इज व्हाट? ए। यानी एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? सही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स, जो लाइट है एंटर करेंगे किसी भी मीडियम में, तो अगर उस मीडियम में पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? बिगर होगा, ठीक है, तो उसके साथ वो क्या होगा? स्ट्राइक होके वहीं पे क्या हो जाता है? स्कैटर कर देता है। इसीलिए जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, चाहे कोलोइडल पार्टिकल्स है, इसमें आपका स्कैटरिंग होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन का अगर बात करें हम लोग, तो उसमें क्या होता है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स क्या होते हैं? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जिसके कारण वो लाइट जो होता है क्या नहीं होता है? वहां पे उस पार्टिकल्स के टकराने से क्या नहीं हो पाते? स्कैटर नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये टेंडल इफेक्ट शो करता है ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वांट्स टू गिव द आंसर? यहां पे असर्शन कह रहा है कि रेनबो इज समटाइम्स सीन इन द स्काई। कभी कभी रेनबो जो है स्काई में दिखाई देता है इन रेनी सीजन ओनली। कब? ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर्स बैक इज टुवर्ड्स द सन। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, रेनी सीजन में हमको रेनबो दिखाई दे रहा है, तो कब हमको दिखाई देगा? जब सन जो है मेरे पीछे होगा। यानी हमें कहां पे दिखाई देगा? फ्रंट पे हमको क्या दिखाई देगा? रेनबो दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू। अब इसका रीजन का स्टेटमेंट देख ले, ट्रू है कि नहीं है? द इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होता है? इन द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, एक रे आया और उसके बाद से यहां पे आपका क्या होता है? डिस्पर्सन होता है और उसके बाद से ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पे क्या कर रहा है? द इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वाटर ड्रॉपलेट्स कॉजेस डिस्पर्सन एंड द फाइनल रे आर इन बैकवर्ड डिरेक्शन। इट इज अ ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड रीजन बैक होता है तबे हमको दिखाई देता है, ठीक है, तो रीजन भी क्या है? ट्रू। तो दैट्स व्हाई आंसर इज ए। इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया है ना, रिफ्लेक्शन है।
इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नॉट अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब तो उसमें से क्या हो जाना, ट्रांसपेरेंट है तो बाहर निकल जाना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होगा तबे ना सेम मीडियम में, यहां पे आपका रिफ्लेक्शन होगा तबे ना सेम मीडियम में आएगा, नहीं तो ये तो बाहर चला जाएगा। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। नाउ नेक्स्ट, द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर सरफेस। यस, इसके क्या नाम है, दानियल, कम हियर, रीड assertion, reason and tell me both statements are true or false. Assertion is correct. That means the sky looks dark and black instead of blue in the outer space. यानी आउटर स्पेस पे आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां का आउटर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, डार्क कलर का होता है या फिर ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो इट इज ट्रू, ओके। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन देखिए, रीजन का स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन दिया है कि नो एटमोस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर द सनलाइट। तो स्टेटमेंट भी सही है। रीजन जो है ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये रीजन भी क्या है, सही है। एक्सप्लेनेशन भी उसी से रिलेटेड है, यानी कहने का मतलब कि आउटर स्पेस डार्क कलर का दिखता है। गो, आउटर स्पेस क्या दिखता है, डार्क कलर का दिखता है, ब्लैक दिखता है। इसलिए क्योंकि वहां पे जो लाइट आ रहा है उस लाइट को स्कैटर करने वाले कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि स्पेस क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है। अब वहां पे वैक्यूम होगा तो कोई चीज है नहीं स्पेस में, ठीक है, एटमॉस्फेयर है नहीं, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर होने के कारण स्काई हमको क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। क्योंकि वहां पे जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट आता है तो वहां पे डिफरेंट पार्टिकल्स के साइज होने के कारण, डेंसिटी के कारण वहां पे जो स्पीड ऑफ द लाइट होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, चाहे डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो डिस्पर्स, रिफ्रैक्ट ना करे, डिस्पर्स होने के कारण वो क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका आंसर ये भी क्या होगा, ए। नाउ नेक्स्ट, यस मोनू, कम हियर, सॉरी सोनू। स्टेटमेंट पहले पढ़िए एसर्शन का, वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अदर्स ध्यान लगा के बोर्ड पे देखें, एसर्शन सही है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ना ना ना, एसर्शन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो पढ़िए ना। डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर, यानी जितना भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं, डेंजर मतलब खतरनाक, यानी खतरे वाला, ठीक है, तो उसको लाल कलर से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ऐसे देखिएगा कहीं पे भी बोर्ड लगा होगा और वहां पे डेंजर होगा तो वहां पे क्या किया गया होगा, लाल कलर से डेंजर लिखा होगा। और साथ साथ उसमें एक तरह का क्या लिखा रहता है, फिगर भी रहता है, स्केलेटन, ठीक है, उसका एक स्केलेटन मतलब ऊपर वाला पोर्शन हेड वाला, और इस तरह से क्रॉस रेड कलर से होता है, ठीक है, क्योंकि उसको आगे रीजन पढ़िए। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज इन एयर इज मैक्सिमम,
so signal are visible even in dark. Reason be true. Okay. How many of you are agree with Sonu? Sonu said that both the statements are true. Yes, Himanshu, come. Go. Can you explain why you are agree with? वेलोसिटी क्यों रेड लाइट का ज्यादा रहता है? अरे तो वेलोसिटी क्यों ज्यादा रहता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Anyone? Yes, Rohit, come. The velocity of red light in air is maximum, so signals are visible even in dark. सही है. क्यों वेलोसिटी ज्यादा रहता है? रेड का ज्यादा रहता है इसलिए हाँ? कम स्कैटर करेगा। क्या 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 क्या? रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा रहता है। वेवलेंथ क्या रहता है? ज्यादा रहता है. कम स्कैटर करेगा तो डार्क दिखेगा, इसीलिए लगाएंगे तो उसकी मैक्सिमम। So the velocity of red light in air is maximum. एयर में वेलोसिटी क्या होता है? रेड लाइट का मैक्सिमम होता है. सो द सिग्नल्स आर विजिबल इवन डार्क. अंधेरे में भी दिखा जाए. अब रीजन सही है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है? एक्सप्लेनेशन सही है तो आंसर क्या होगा? ए. गो. Next, the stars twinkle while the planets do not. स्टार जो है ट्विंकल करता है, प्लैनेट्स नहीं करते हैं. यस, सोनाली क्या नाम है? मुस्कान. द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? एसर्शन का ट्रू है, यानी स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट नहीं करते हैं. रीजन सही है कि गलत है? द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन दी प्लैनेट्स. स्टार्स जो हैं प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं साइज में. सही है? हाँ? सही है, सही है. प्लैनेट्स बड़े होते हैं. तो यहां पे क्या लिख रहा है? द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज ऑफ द प्लैनेट्स. स्टार्स बड़े होते हैं, दिखते तो छोटे छोटे हैं. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. अब स्टेटमेंट भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन ही है? नहीं है. क्या होना चाहिए एक्सप्लेनेशन? एनीवन? कम शुभम, गो. ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है. ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं है. तो क्या एक्सप्लेनेशन होता कि ये आपका सही होता? Because planet do not have their own light. प्लैनेट Do not have their own light. That's why they. अच्छा, प्लैनेट का अपना लाइट ऑन नहीं होता है. ओके, गो.
So answer is B. The sun appears flattened at the sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के समय में सन जो सन है वो थोड़ा क्या दिखता है, फ्लैट दिखता है, ठीक है। रीजन ये स्टेटमेंट सही है कि फॉल्स है? ट्रू। अब रीजन, द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिश एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये किसके कारण होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि फॉल्स है? सही है। नाउ रीजन, यानी इसका रीजन ये जो दिया है वो रीजन एक्सप्लेनेशन सही है? हाँ, यस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखता है ये, ठीक है। सो आंसर इज A. Next, a blue color of sky appears due to the scattering of blue color, ठीक है। जो ब्लू कलर दिखता है स्काई का वो appears होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। अब यहां पे रीजन क्या है? तो ब्लू लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स, क्योंकि ब्लू लाइट का लॉन्गर वेवलेंथ नहीं होता है, फॉल्स। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर से केस स्टडीज क्वेश्चन कैसा हो सकता है। तब यहां पे एक पैराग्राफ दिया है। केस स्टडीज में क्या होता है कि एक तरह का पैराग्राफ दिया रहता है, उसी में से 5 क्वेश्चन आपको क्या कहिए होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें से कोई 4 करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का केस स्टडी क्वेश्चन आपके कितने आएंगे? 3। तो हो सकता है किसी भी चैप्टर्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स के केस स्टडी किस तरह का पूछा जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। तो उसी में से एक एग्जाम्पल ये है आपका, ठीक है। केस स्टडी में क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग, ठीक है, एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। क्या है? द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग, यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स से आपका जो लाइट स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट, द लाइट हैव लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर मोर, जिस लाइट के क्या होते हैं? वेवलेंथ कम होते हैं, वो ज्यादा स्कैटर करते हैं। पॉइंट सब याद रखिए। सन अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज। अपीयरेंस ऑफ ब्लू स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर आपका स्काई दिखता है वो किसके कारण होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। The color of the scattered light depends on the size of the particle, यानी जो कलर होता है स्कैटर लाइट का वो किस पे डिपेंड करता है? तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। द स्मॉलर द मॉलिक्यूल्स इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में अगर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर होंगे तो स्कैटर स्मॉलर होगा, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो स्कैटर्स वेवलेंथ, यानी जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा क्या होंगे? स्कैटर होंगे। उसी तरह द अमाउंट, अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो भी डिपेंड करता है आपके किस पे? वेवलेंथ पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन सनलाइट फ्रॉम सनलाइट से जो सन है एंटर करता है अर्थ एटमोस्फियर में, तो इट स्कैटर्ड, वो क्या होता है? स्कैटर्ड होता है बाय द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो एटमोस्फियर में है उससे, एंड एयर मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स है उससे, प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। यानी सनलाइट क्यों स्कैटर करता है? तो ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ सनलाइट एंटरिंग इन द डार्क रूम
जो पाथ ऑफ सनलाइट होता है जब एंटर करता है डार्क रूम में थ्रू अ फाइन होल, इट्स सीन, दिखाई देता है, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स पाथ इनसाइड द रूम। उसी तरह डार्क रूम में जब लाइट एंटर करता है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स या फिर कहें तो फ्रॉम अ स्मॉल होल, फाइन होल से, तो उसमें हमें उस लाइट का पाथ दिखाई देता है। वो पाथ इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू द के डस्ट पार्टिकल्स के कारण। ठीक है, तो उस इफेक्ट को हम लोग पढ़े, अभी भी उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए, टिंडल्स इफेक्ट। ठीक है, टिंडल्स इफेक्ट, उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है देखिए। टू एन एस्ट्रोनॉट्स इन एयर स्पेस, एयर स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स, कलर जो होता है अर्थ का कैसा दिखाई देता है। हु वांट्स टू गिव द आंसर? यस आरिफ, कम हियर। यानी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस पे, स्पेसशिप्स पे, ब्लैक कलर, एस्ट्रोनॉट्स को कलर ऑफ अर्थ जो होता है ब्लैक दिखता है। अच्छा, थिंक अबाउट दैट, बाकी मारिए गोली। आप बताइए कि अगर आप एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो आपको कलर कैसा दिखाई देता अर्थ का? ब्लैक। मतलब आपने अर्थ देखा है? हा? आपने अर्थ देखा है, तो वो अर्थ का जो फोटो आपने देखा है, थिंक अबाउट दैट कि वो कहां से खींचा गया होगा, कहां, बाहर से। तो स्पेस से अगर वो अर्थ का फोटो लिया गया होगा तो डार्क है ना दिखना चाहिए फोटो। तो आपने डार्क फोटो देखा है? हाँ, कैसा देखा है? ब्लू। तो फिर कैसे आपने ब्लैक लगा दिया? हाँ, बुक में यही दिया है, ब्लैक। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ ब्लैक दिखता तो आज तक हम लोग बुक में जो बुक अर्थ का कलर पढ़ रहे हैं वो कलर कहां से तब आया होगा ब्लू कलर का? और पृथ्वी पे ही रह के पृथ्वी का फोटो खींच लेंगे? पॉसिबल नहीं है। ऊपर जाएंगे, ये जितना भी है अर्थ का फिगर वो तो सैटेलाइट से ना आया हुआ है। तो सैटेलाइट कहां है? स्पेस में है कि नहीं? हाँ, वो स्पेस के अंदर स्पेस आपका क्या दिखता है? डार्क दिखता है। ठीक है, स्पेस डार्क दिखता है, बाकी प्लैनेट्स डार्क नहीं दिखते। जिन का क्या नहीं होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यानी लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, वो डार्क दिखेगा। लेकिन अर्थ का तो अपना क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें तो लाइट जाएगा तो दिखेगा ही। ठीक है, तो ब्लू दिखता है। क्या दिखता है? ब्लू। गो नेक्स्ट। At the time of sunrise and sunset, the light from sun has to travel. जो लाइट है उसको ट्रैवल करना पड़ता है सन से। ठीक है, पहला है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटमोस्फियर, या फिर बोथ ए एंड बी, या कैन नॉट से। तो हु वांट्स टू गिव द आंसर? अमन, कम। क्या होगा आंसर? बोथ, यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी, मतलब यस, योर आंसर इज राइट। यानी क्या होता है? सन अर्थ हो गया, ये अर्थ का हॉरिजन हो गया। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट
क्या होता है, जो दूरी होता है सन का, ठीक है, वो दूरी क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, इसीलिए वो रेड कलर का भी दिखता है। गो। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय पे ब्लू कलर स्कैटर एंड रेड कलर रीचेस आवर आई। दूसरा, रेड कलर स्कैटर एंड ब्लू कलर रीचेस आवर आई। तीसरा, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर स्कैटर एंड ऑरेंज कलर रीचेस टू आवर आई एंड नॉन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर, ए, यानी ब्लू कलर वहां पे स्कैटर हो जाता है और रेड कलर हमारे तरफ आता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या दिखता है, रेड दिखता है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिस्पर्सन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेंजर कलर डेंजर सिग्नल मेड रेड इन कलर बिकॉज द रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम फारडेस्ट डिस्टेंस। अब थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, एंड द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा, सी होगा, ठीक है, दोनों के कारण होता है, द आंसर इज सी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, तो लगभग हम लोग का केस स्टडी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आप लोग और केस स्टडी क्वेश्चंस थॉरोली पढ़िए, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग अब नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है, नया चैप्टर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।